आप बताएं। मैं दिनेश कालरा भारतीय जनता पार्टी से हूँ। देखिए, भाजपा के? जी भाजपा के हैं और मुझे गर्व है ये कहने में कि मैं भाजपा का हूँ। देखिए, मिमिक्री ये पहली बार अपमान नहीं किया जा रहा है। इससे पहले भी हमारी जो आदरणीय राष्ट्रपति महोदया हैं अधीर रंजन चौधरी जी ने उनके साथ जो उनका मजाक उड़ाया था वो तो इससे भी बड़ा था। तो ये उनके खून में बसा हुआ है, क्योंकि वो हर जगह से अब हताश हो चुके हैं। वो जान रहे हैं कि वो सदन में अब नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो ड्रामा कंपनी और इस तरह के नौटंकी कंपनी में उनको जाना चाहिए। वहाँ तो प्रधानमंत्री का भी वीडियो वायरल कर रहे हैं, विपक्षी दल की संसद के भीतर में मिमिक्री कर रहे थे। हाँ, तो करते ही हैं वो लोग। वो अपमान करने में उनका कोई जोड़ है नहीं। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया। नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से वो देश में विकास की गंगा बहा रहे हैं, जब से वो जगह जगह जीतते, ये अभी 3 राज्यों में हम लोग जो जीते हैं चुनाव, इसके बाद इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसलिए इन लोगों ने इस तरह की ये एकदम हताश हो चुके हैं और कुछ है नहीं। ये देखिए, जो भी वहाँ पे घटना घटी वो तो खराब थी, गलत थी। उसकी जांच हो रही है ना, कमेटी बैठी है, वो फाइंडिंग देगी, वो रिपोर्ट देगी, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। उसमें इतना शोर मचाने, इतना पैसा लगता है सदन का चलने में। नया सदन बना है लेकिन इनको सदन नहीं चलाना है। मान लीजिए अगर सवाल पूछने के लिए कह ही रहे हैं तो क्या निलंबन ही तरीका है? आप 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री रहे, नेता को निलंबित कर दे रहे हैं। आप इंटरनेशनल पर्सनैलिटी रहे, लोग जो सांसद 15 साल में कभी निलंबित नहीं हुए, आप उनको कर दे रहे हैं। राम गोपाल यादव कह रहे थे कि मैं 31 साल से सांसद हूं, दोनों सदनों का मिलाकर, आज तक मुझे किसी आचरण के लिए निलंबित नहीं किया। क्या सवाल उठा रहे थे, आप सीधे निलंबित कर दे रहे? अरे सदन केवल कानून बनाने के लिए ही थोड़ी नहीं है, सवाल पूछने का भी तो है। ऐसा तो नहीं संदेश जा रहा है कि जो सवाल पूछेगा उसको निकाल दिया जाए। आप सवाल पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। एक कमेटी बन गई है तो वो जब अपनी फाइंडिंग देती, अगर वो फाइंडिंग ये देती कि ये लोग दोषी हैं, उसके बाद उन पे कार्रवाई ना होती, तब आप हंगामा करते चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी जांच चल रही है, आप किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक जाट वहाँ पे उपराष्ट्रपति बन गया है। आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। अरे जब यही जाट की लड़कियां पहलवान वहाँ बैठी थी तो उठा के फेंक दिया, तब जाट की बेटियां नहीं थी? यही जाट जब आंदोलन के लिए आए थे तब उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, तब जाट नहीं थे? अब उपराष्ट्रपति अभी यही गए थे, उपराष्ट्रपति पूरे राजस्थान के दौरे में 12 महीने में 29 से ज़्यादा दौरे किए, जाट बहुल इलाकों में जाते थे। तब कांग्रेस पार्टी कहती थी कि आप उपराष्ट्रपति पद की मर्यादा, तब वो कहते थे कि मुझे अपने घर आने से कौन छोड़ सकता। तो दोनों तरफ तो इस तरह का रखना चाहिए ख्याल। वो जाट बच्चियों ने जो कहा था उस पर ऑलरेडी कोर्ट में मैटर चला गया। ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक्शन नहीं लिया, कोर्ट में मैटर है। अब कोर्ट जो निर्णय देगी, अगर कोर्ट निर्णय दे देगी कि वो गलत है, कोर्ट के बीच में तो किसी को नहीं जाना चाहिए। अगर कोर्ट कह देगी कि वो गलत है तो उस पर कार्रवाई होगी, कोर्ट की कार्रवाई होगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, कुछ युवा भी है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राणा रोहित है। ये सारे घटनाक्रम जो हो रहा है, मिमिक्री पर सवाल उठाया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का, आपका क्या मानना है? और सांसदों का निलंबन पर आपको लगता नहीं विपक्ष के सांसद मुद्दों के अभाव में केवल लाइमलाइट में आने के लिए, और ये कि हम निलंबित हो जा रहे हैं, हमें आवाज़ नहीं दी जा रही बोलने की, केवल ये एक सीन क्रिएट करने जैसा बात है? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा को कहीं भी सवाल पूछना या मतलब उनके द्वारा उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो पसंद नहीं है। बनारस के भीतर ही 365 दिन में ना 359 दिन 144 ला के रखने वाली ये पार्टी है। इसी 80 पप्पू की चाय की दुकान है, आगे पीपल का पेड़ है, यहाँ रोज़ पुतला फूका जाता था जब कांग्रेस की सरकार थी। आज पुतला फूक दीजिए, आप FIR हो जाएगा। आप किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। इन्हें कहीं पसंद नहीं है। मैं उसके पूरे तह में जाता हूँ। ABVP के प्रांत मंत्री हैं, इन्होंने क्या लिखा है कि 2001 में आज ही के दिन अफजल ने संसद पर हमला किया था, आज 2023 में अफजल की औलादों ने संसद में हमले का प्रयास किया। ये बताइए कि किसको अफजल बता रहे हो? प्रताप सिम्हा किसके सांसद है? सबसे पहले निलंबित तो उस सांसद को करना चाहिए जिसके पास पे वो घुसपैठिया आए और रोजगार और तमाम सारे मसलों पे सवाल पूछ रहे थे। मैं पूछता हूँ, क्या ये सवाल करना और सदन की एक गरिमा होती है? आप लोग बहुत, मैं सुनता रहता हूँ आपको, आप बहुत पहले से बताते हैं कि जब भी सदन जब चलता है तो सदन का सदस्य की पहली प्राथमिकता होती है कि सदन में आके जवाब दे। गृह मंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्या उन्हें डर लग रहा है
कि विपक्ष का कोई आदमी अपनी सवाल ऊंची सवाल से क्या सवाल ये है कि उनके तरफ से, सरकार की तरफ से तर्क सीधा सा है कि लोकसभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस प्रांगण, उस प्रेमिसेस में लोकसभा अध्यक्ष की है। ये घटना होने के बाद उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी है, सारे एक्सपर्ट उसमें हैं। 1 हफ्ता बीत गया, 1 हफ्ते में और जांच आ जाएगी। जांच जो भी होगी वो सदन के पटल पर रख दी जाएगी। 15 दिन में क्या हो जाता है? बहुत माफ़ी के साथ कहूँगा कि मैं 1 महीना पहले सदन में गया था, वहीं के एक लाइब्रेरियन है, मैं उनके पास पे गया था। मैं जानता हूँ कैसे मेट्रो से लोग आते हैं, फिर उसके आधे घंटे विजिटर के पास बैठे रहते हैं, फिर 4 राउंड की चेकिंग होती है। और जब मेरे साथ जो लोग घुमाने जा रहे थे ना, वो बता रहे थे कि जब सदन की कार्रवाई चलती है तो 1 घंटे के भीतर ही आपको जल्दी जल्दी पहुँचाया जाता है। विजिटर गैलरी में भी आप 5 मिनट से ज़्यादा का समय लगभग नहीं मिल पाता है। अब बताइए कि बाहर से कोई आदमी वो ले के ही आया था ना पंप, आपकी सुरक्षा घेरा कहाँ थी? क्या एक नैतिक मूल्य भी नहीं है जिस पे आप जवाब दे सके? और आप मिमिक्री की बात करते हो। यहीं पे क्रिएटिव तरीके से प्रोटेस्ट करने पे जब टमाटर के दाम बढ़े थे ना, तो आपने उसके घर दबाने के लिए बुलडोजर लेके चले गए थे। अरे कम से कम थोड़ी तो मर्यादा रखिए सर, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। 1 मिनट सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर तो देख रहे सर, आपका क्या, देखिए आओ, एक पीढ़ी का ही पूरा अंतर हो गया, बल्कि 2 पीढ़ी का अंतर हो गया। आपकी राय क्या है ये जो सब कुछ संसद में हो रहा है और जो एक मैसेज दिया जा रहा है दोनों तरफ से? ऐसा विपक्ष की तरफ से माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में जैसे लोकतंत्र में जो कोई भी आवाज़ उठाएगा उसको दबा दिया जाएगा, उसको फेंक दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि वो है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, विपक्ष के बाद मुद्दों। ये संसद भवन में मखौटा तो उसी समय से उड़ाया जा रहा है जिस समय संसद भवन का उद्घाटन होगा। उस समय कहाँ लोग थे जब राष्ट्रपति को नहीं निमंत्रण गया? तो उस समय नहीं मुखौटा उड़ा। उस समय मुखौटा नहीं उड़ा जब मनमोहन सिंह को रेनिकोट पहना करके और जब बाथरूम में स्नान कराया जा रहा था। और ये किसने कहा? प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री जी खुदे बोलते समय इतना मिमिक्री करते हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं। आप तो हर समय देख रहे हैं, संसद भवन के हर पटल पर आप उठा करके देखें। हाँ, ये जो कहेंगे कि जो गया है कैसे गया, ये चूक तो हुआ है, इसमें कहीं 2 राय नहीं है। तो सरकार भी मान रही है चूक हुई, उसकी जांच हो रही है। और तो उसकी जांच वो करें, उस पर कहाँ कोई कराए। लेकिन अब सांसदों का निलंबन करना, ये कहाँ की नैतिकता? आखिर में संसदीय कार्य में बाधा डालेंगे तो क्यों नहीं नियम है ना, बाधा डालेंगे? आप बेल में आके तख्ती लेके अरे आएंगे। महाराज, बाधा आज से पड़ा है क्या? क्या आप भूल गए सुषमा स्वराज और जेटली वगैरह का बाधा डालना? क्या विपक्ष का बाधा डालना आप भूल गए? इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की रिपोर्ट आई थी, विपक्ष ने किया था। 65 के आसपास सांसदों को निलंबित नहीं किया गया। वो आपातकाल जो बोल रहे हैं स्थिति, वो बातें अपनी जगह पर है। लेकिन आज के डेट में जो संसद मणिपुर में कौन जवाब दिया? दिए जवाब? किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जवाब देते हैं? कभी भी नहीं दे सकते। समझे कि नहीं? कभी भी नहीं दे सकते। जब सारा खिचड़ी पक जाएगा, लास्ट में आकर के 2 शब्द बोल देंगे, उसके पहले नहीं। नहीं तो एक बात बताइए कि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री का एक संवैधानिक पद नहीं था? जिनके ऊपर एक प्रधानमंत्री कर रहा है। कहाँ बोल रहे हैं आप? किसको देख रहे हैं आप? उस समय नहीं था जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया? उस समय नहीं था। तो आप मिमिक्री करेंगे वही मिमिक्री का? मिमिक्री तो प्रधानमंत्री जी करते हैं महाराज। हाथ चमकाना, हाथ घुमाना, हाथ नचाना संसद भवन में खड़ा होकर के करते हैं, वो नहीं हो मिमिक्री। बोलिए। एक बात ये बताइए, आपको लगता है कि ये विपक्ष 3 राज्यों में जो हार गया उसकी वजह से उसके पास? हार और जीत पर मैं नहीं जाऊंगा। हार जीत पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो वो भी दिन देखा हूँ कि जो पूरे भारतवर्ष में 2 सीट 4 सीट लेकर के लोग आते थे। मैं तो वो भी देखा हूँ कि उत्तर प्रदेश में केवल वाजपेयी जी को छोड़कर कोई जीतता ही नहीं था। हम लोग तो उस समय भी थे। तो ये समय काल का चक्र चल रहा है, उसमें कौन जीता कौन हारा इस पर हम नहीं जाएंगे।